रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह करे नया साल सब के लिए आसानियों भरा और खुशियों भरा साबित हो। अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी करे, गैब से मुसलमानों की मदद करे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे और आप लोगों के लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश और ज़िंदगी की हर ज़रूरत को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। स्टे पॉजिटिव। ओके, सो आज की एनर्जीज में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स सर्विंग टू अदर्स, सेविंग मनी और बैलेंसिंग द सिचुएशन। ख़ास तौर पे वेल्थ के मामलात को बैलेंस कर रहे हैं आप, और रिलेशनशिप में भी आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपना सेल्फ़ कंट्रोल। आप लोग, आपके लिए घर की फाउंडेशन, फैमिली और सॉलिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज़ ऑन योर माइंड। ओके, और आप लोग करियर ओरिएंटेड नज़र आते हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे को किस तरह से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, सेव करना है, अपने साथ किन किन लोगों को शामिल करना है, कैसे अपनी टीम को बेटर और एफिशिएंट बनाना है, एंड किस तरह से आपने कोलैबोरेट करना है। कोई स्किल भी आप लोग सीखना चाह रहे हैं। एंड वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो होपफुली आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि आप लोग जस्ट फैमिली, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहेरिटेंस, फैमिली बिजनेस, फैमिली शेयर्स, टीम बिल्डिंग एंड सोर्सेज को किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, इनके ऊपर फोकस्ड हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में घर से रिलेटेड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ सिचुएशंस बेहतर बन रही हैं और फैमिली आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। कोई फंक्शन, गेट टुगेदर भी दिखाई दे रहा है, मैरिज या फिर फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली स्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है। आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। एक ऐसा साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोग प्रैक्टिकली अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं। पर्सन्स की एनर्जीज चेक करते हैं। आपकी रेजोल्यूशन न्यू ईयर में होनी चाहिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपने एक तहैया करना है खुद से कि आपने इस साल में किसी भी नेगेटिव बात पर, नेगेटिव इमोशन पर और नेगेटिव पर्सन पर फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ ब्लेसिंग्स और अबंडेंस पर फोकस करना है, और जो आपकी ज़िंदगी में नेमतें हैं अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं, उनका हर रोज़ शुक्र अदा करना है। आप कुछ अरसा इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में अबंडेंस कैसे आती है। ये आपका नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए। 2025 में आपने क्या खोया, क्या पाया, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 2026 को किस तरह से सोच रखा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में इमोशंस हैं। इमोशंस कल की रीडिंग्स में भी थे। ये पर्सन पॉजिटिवली, इमोशनली एंड रिस्पेक्टफुली रिश्तों की अहमियत को अंडरस्टैंड कर रहा है। सेलिब्रेशन इनकी भी दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप सर्कल में कोई पार्टी और गेट टुगेदर हो रही है। मे बी न्यू ईयर सबने मनाया है और हो सकता है इनको आपकी याद भी आई है। यहाँ पर इन्हें कुछ नए आइडियाज़ भी आए हैं आपको अप्रोच करने के लिए या आपके साथ एक कम्युनिटी बनाने के लिए। कोई नॉलेज इनको मिला है, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। दे वांट टू टॉक टू यू और मैसेज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली इंट्यूटिव हो रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है लवर्स। यस, दे वांट टू चूज़ यू। बैलेंस आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी इन्हें मिल चुकी है और डिसिप्लिन के साथ दे आर गोइंग टू हील देमसेल्व्स। ये अपने आप को भी हील कर रहे हैं और अपने आप को हील करने के साथ साथ ये रिश्ता भी हील करना चाहते हैं। होपफुल एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्रॉस्पेरस एंड रिस्पेक्टफुल एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। कामनेस नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई स्टार सीड हो सकता है, कोई यहाँ पर अपने पर्पस को सर्व कर रहा है, लाइक लाइट सीयर्स और साइकिक या हीलिंग
पर्सन एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अब क्लैरिटी में कन्वर्ट हो रही हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। जिन बातों की वजह से ये परेशान थे, कंफ्यूज थे या फिर विशफुल थिंकिंग में थे, वो कन्फ्यूजन्स यहाँ क्लियर हो रही हैं। हर्मिट की एनर्जी, सोल सर्चिंग, और आप जानते हैं इस वीक में हर्मिट की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। इट मीन्स दिस पर्सन इज़ बिकमिंग वाइज। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। लाइक टीचर, अब ये क्योस से दूर जाना चाहते हैं और हाँ, ये क्योस और नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हैं। ये ट्रुथ को तलाश कर रहे हैं एंड जो धोखा है, जो बैक स्टैबिंग है, वहाँ एंडिंग हो रही है। ब्यूटीफुल। साल का स्टार्ट एंडिंग के साथ हो रहा है और वो एंडिंग धोखे की है, नेगेटिविटी की है, चीटिंग की है और यहाँ पर एंडिंग एक क्योस से दूर जाने की है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन दिखाई दे रही है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ दे आर बैलेंसिंग द सिचुएशन। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करें या ना करें, मैसेज करें या ना करें। दे आर वॉचिंग ओवर यू, स्पाइंग ओवर यू एंड ऐसा लग रहा है कि एक्शन आएगा इनका, लेकिन ट्रांजिशन के बाद बहुत से लोग अभी भी ट्रांसफॉर्मेटिव जोन में हैं। साल के चेंज होने से एनर्जीज चेंज होती हैं, लेकिन साल के चेंज होने से आपकी ज़िंदगी में जो मेजर साइकिल चल रहे होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो एंड नहीं होते, वो अपने टाइम पे ही एंड होंगे ताकि न्यू बिगनिंग हो सके। तो साल का चेंज होना एटलीस्ट आप लोगों को ये ज़रूर बताता है कि कुछ भी रुका हुआ नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो चेंज,
और चेंज के लिए जो भी पर्सन अडॉप्टेबल होगा वही आगे प्रोग्रेस करेगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, हर्मिट, वर्गो, स्कॉर्पियो। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो प्लूटो की एनर्जी भी है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग पॉजिटिव लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, नेगेटिव लेते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन जितना आप फोकस करेंगे पॉजिटिविटी पे उतना आपकी ज़िंदगी में रास्ते ओपन होंगे।